सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है औ की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बड़ा औ भी कहते हैं। उच्चारण में हम इसको कैसे बोलेंगे? औ। इससे पहले हमने ओ की मात्रा सीखी थी, अब हम औ की मात्रा सीखेंगे। औ की मात्रा में एक डंडा और दो मात्रा आती हैं। इससे पहले जब हमने ओ की मात्रा सीखी थी या छोटे ओ की मात्रा सीखी थी, उसमें एक डंडे के साथ एक मात्रा आती, बड़े में हमेशा दो, छोटे में एक। तो ये बड़ा औ है या औ। औ कहिए इसको, इसका उच्चारण क्या है? औ। औ की मात्रा में दो मात्रा आती हैं। चलिए अब हमें पढ़कर पाठ को चित्रों के अनुसार तोड़कर जोड़कर पढ़ने से और ज्ञान होगा। ये क्या है? लौकी, औ, लौकी। बोलिए लौकी। ला प्लस औ प्लस का प्लस ई, लौकी। पौधा, यानी आओ में आपका ये जो मुख है उसे गोल करना पड़ेगा। आओ, आओ, है ना? आओ। वो छोट इससे पहले हमने ओ जल्दी बोला जाता, आओ को थोड़ा जोर देना, आओ, है ना? पा प्लस आओ, धा प्लस आ, पौधा। ऐसे ही ये क्या है? पकौड़ी। पा प्लस क प्लस आओ प्लस ड प्लस ई, पकौड़ी। ऐसे ही मौसी, मौसी। म प्लस आओ प्लस सा प्लस ई, मौसी। आगे बच्चों, ये है नौकरानी, नौकरानी। ना प्लस आओ प्लस का प्लस र प्लस आ प्लस न प्लस ई, नौकरानी। ये क्या है? चौकीदार, चौकीदार। चा प्लस आओ प्लस का प्लस ई प्लस दा प्लस आ प्लस रा, चौकीदार। तो इसका उच्चारण क्या हुआ? औ, है ना? औ। थोड़ा जोर देके खींच के बोलना पड़ता है, औ। बड़े औ को हमें खींचकर जोर देकर बोलना है, ठीक है? चलिए, तो हमने इसका उच्चारण देख लिया, इसकी पहचान देख ली। डंडा और दो मात्रा के रूप में ये प्रत्येक व्यंजन के साथ लगता है। चलिए पढ़िए और समझिए। आगे शब्द देखते हैं। ला पे आओ की, लौकी। मा पे आओ सी, मौसी। पा पे आओ जी, फौजी। गा पे आओ री, गौरी। चा पे आओ की, चौकी। दा पे औड़ी, दौड़ी। मेरे साथ बोलिए। सा पे आओ दा, सौदा। बा पे आओ ना, बौना। का पे औआ, कौआ। पा पे आओ ना, पौना। चा पे औड़ा, चौड़ा। मा पे आओ सा, मौसा। मा पे आओ ना, मौन। रा पे आओ बा, रौब। हा पे हौजा, हौज। का पे आओ रा, कौर। पा पे आओ ध, पौध। ता पे आओ ला, तौल। का पे आओ ना, कौन। चा पे आओ क, चौक। ता पे आओ रा, सौर। बा पे आओ रा, बौर। मा पे आओ जा, मौज। शा पे आओ का, शौक। इस प्रकार हमने औ की मात्रा का शुद्ध उच्चारण सीखा। चलिए अब हम इसको मिलाकर जोड़कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों। बिछौना, कचौड़ी, चौधरी, पकौड़ी, खिलौना। ठीक है, मेरे साथ बोले। 24, फव्वारा, औषधि, मौलवी, भौतिक, तौलिया, चौराहा, जौहरी, चौथाई, चौलाई, 14, फौरन, चौखट, मौसम, सौगात। आशा करती हूँ आप मेरे साथ उच्चारण कर रहे होंगे। आगे शब्द देखिए। नौकरानी, नौजवान, फौजदार, सौदागर, दौलत राम, डील डौल, नौनिहाल, औषधालय, बिजनौर, नौसैनिक, नौसादर, धौलपुर, जौनपुर, चौकीदार, पौराणिक, पौराणिक। ठीक है, इस प्रकार हमने अच्छे से औ की मात्रा, पहचान व उच्चारण अच्छे से किया। चलिए अब पाठ के अनुसार हम वाक्यों में देखेंगे कि औ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए पाठ का शीर्षक है सौरभ की मौसी। चलिए, गर्मी का मौसम था। कैसा मौसम था? गर्मी का। सौरभ मौसी के घर आया। सौरभ किसके घर आया? मौसी के। मौसी के बेटे गौरव ने दौड़कर दरवाजा खोला।
किसने दरवाजा खोला? मौसी के बेटे गौरव ने। मौसी चौकी पर बैठी पकौड़ी और कचौड़ी बना रही थी। मौसी चौकी पर क्या बना रही थी? पकौड़ी और कचौड़ी। गौरव की बहन गौरी भी दौड़ी आई। कौन दौड़ी आई? गौरव की बहन। ठीक है, फिर नौकर फटाफट पानी लाया। मौसी के घर शादी है। मौसी के घर शादी है और पानी कौन लाया? नौकर। मौसी ने जौहरी बुलवाया। जौहरी ने तौलिया बिछाकर गहने दिखलाए। जौहरी ने क्या दिखलाए? गहने दिखलाए। मौसा जी रायता बनाने के लिए लौकी व रोटी के लिए जौ का आटा लाए। मौसा जी क्या लाए? जौ का आटा। ठीक है, लौकी लाए। ठीक है, रायता बनाने के लिए। गौरी दौड़कर चौलाई लाई। क्या लाई? चौलाई, मतलब दौड़कर चौलाई। फिर आगे गौरी दौड़कर चौलाई लाई। 14 दिन हम सबने मौज उड़ाई। क्या उड़ाई? मौज। कितने दिन? 14 दिन। अब वाक्य के रूप में देखते हैं। सौरभ मौसी के घर आया, नौकर दौड़कर पानी लाया। सौरभ मौसी के घर आया, नौकर दौड़कर पानी लाया। मौसी के घर शादी है, 14 दिन आजादी है। मौसी के घर शादी है, 14 दिन आजादी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये भी पूरा किया, करके सीखे। चलिए अब पाठ के अनुसार देखते हैं हम। अब हम औ की मात्रा का अभ्यास देखते हैं। चलिए, अभ्यास नंबर 1, शब्द बनाइए। इनको मिलाकर हमें क्या बनाना है? शब्द। जैसे 14, ये है 14। आगे मौसम, आगे चौधरी, आगे खिलौना हुआ। आगे आगे देखिए चौखट, आगे कचौड़ी, पकौड़ी, सौदागर, इस प्रकार वर्णों को शब्द बनाना था मिला। चलिए अब देखिए अभ्यास 2, औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। ये क्या है? औरत, तो औ की मात्रा लगा दो। डंडे के साथ 2 मात्रा। ये क्या है? लौकी, औ की मात्रा लगानी थी। ठीक है, ऐसे ही ये पौधा, औ की मात्रा लगानी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए तीसरा अभ्यास, चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो ये चित्र दिए हुए हैं, इनको आप शब्दों में लिखेंगे और वाक्यों को पूरा करेंगे। ठीक है, पहला देखिए मौसी, ये क्या है? चौकी पर बैठी है, तो चौकी लिखो, चौकी। दूसरा देखिए, ये क्या है? नौकर फटाफट पानी लाए, तो नौकर लिखो। अगला देखिए, मौसा ने लौकी का रायता बनाया, तो आपको लौकी शब्द में भी लिखना है, लौकी। अगला देखिए ये क्या है? 14 दिन सबने मौज उड़ाई, तो 14 को आपको शब्द में भी लिखना था, 14, 14। ठीक है, अब देखिए अभ्यास 4, चित्र में रंग भरिए। तो इस पुष्प में और इन पत्तियों में आपको क्या भरना है? रंग भरना है। अच्छे से आप रंग भरेंगे, या आपका अभ्यास कार्य है। अभ्यास सभी आपको पाठ के अनुसार खुद भी आप करने का प्रयास करें बिना देखे। ठीक है, फिर आप उसको देखें कि आपने क्या गलती की है। ये आपका अभ्यास है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर बच्चों। धन्यवाद।